जिसके साक्षी हम कई कार्यक्रमों के रूप में हुए हैं। इसी ऑडिटोरियम में आज हम जिसमें माननीय विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ल जी व कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प जी, साथ में है श्री मार्कंडी यादव जी, क्षेत्रीय प्रबंधक यूबीआई क्षेत्रीय कार्यालय रीवा। इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज करके अरदास लगाते हुए ऑडिटोरियम में संपन्न होने जा रहा है, उसका विधिवत आगाज हुआ। आइए इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बीच में मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हैं। सर्वप्रथम मैं अनुराग तिवारी एसडीएम रीवा गुच्छ देकर स्वागत करें। आप सबसे अनुरोध एक बार करते ध्वनि से आप भी इस स्वागत की परंपरा में शामिल जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्री यूडी तिवारी महाप्रबंधक उद्योग हमारे बीच में उपस्थित हैं, पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। आप सब देख पा रहे हैं इस समय हमारे बीच में मंचासीन के अवसर पर मंचासीन हमारे लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री एवं रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, जिला कलेक्टर परम सम्मानीय मनोज पुष्प, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम मार्कंडी यादव साहब, रीवा एसडीएम तिवारी जी, हमारे जिले के समस्त जिलाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बैंकर साथियों, उद्यमियों एवं हितग्राहियों, आप सभी का आज चौथे रोजगार दिवस के अवसर पर सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये रोजगार दिवस प्रत्येक माह मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार की एक मुहिम है कि हम स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार प्रदान करेंगे, क्योंकि सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती है, जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमारे जिले में अभी तक उल्लेखनीय स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य हुआ है। जैसा कि जो पहला हमारा कार्यक्रम हुआ था ये 27/2/22 को हुआ था, जिसमें 4443 लोगों को 1 अरब रुपए से ज़्यादा का ऋण वितरण किया गया था। दूसरा वृंदावन गार्डन में 29/9/22 को हुआ था, जिसमें 34.5 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था और 12 करोड़ रुपए 1229 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था। तीसरा जो हुआ था कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ था, जिसमें 33.5 करोड़ का ऋण वितरण किया जाकर 1841 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था। और आज जो ये चौथा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें 3746 युवाओं को नवंबर से अभी तक स्वरोजगार के माध्यम से ऋण दिया गया है और जिसकी राशि 101 करोड़ 1 अरब 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, जो कि सर्वाधिक। इस तरीके से 11,259 युवाओं और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण दिया जाकर 270 करोड़ रुपए 2 अरब 70 करोड़ रुपए का अभी तक इस वित्तीय वर्ष में ऋण और अनुदान दिया गया, जिसके लिए हमारे विकास पुरुष माननीय शुक्ला जी और कलेक्टर साहब तथा सभी बैंकर साहब की बधाई के पात्र हैं। यहाँ की आप सबके सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से एमएसएमई के सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। इस समय आपके रीवा जिले में 3 औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। पहले जहां कभी 4-6 उद्योग 1 करोड़ रुपए पुरुष बार बार लोग कहते हैं, मैंने मुझे यहाँ इस रीजन में काम करते हुए 8-9 महीने 10 महीने हो गए। मैंने देखा है वास्तव में इतनी जिस गति से सिटी बढ़ रही है, तो उसमें ये टाइटल बहुत ही उपयुक्त है उनके। रोजगार मेले ये चौथा रोजगार मेला है, जिसमें हमारे बैंक का योगदान हमेशा अन्य बैंकों की अपेक्षा अच्छा रहा है। इस बार भी 101 करोड़ में हमारे बैंक का योगदान 45 करोड़ का है। 746 एप्लीकेशन सेंक्शन हुई हैं, जिसमें से 1238
इसमें भी ऑलमोस्ट वही 33% है। टोटल 190 ब्रांचेज हैं इस रीवा जिले में, सभी कोऑपरेटिव बैंक, मध्यांचल बैंक सभी को मिला के, और हमारे ब्रांचेज हैं 31। तो ब्रांचेज के हिसाब से हमारा जो प्रेजेंस है वो है 17% के आसपास। लेकिन जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है और योजनाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात आती है तो यूनियन बैंक उस संख्या से बहुत ऊपर रहता है। तो हमारा स्ट्रेंथ यदि 17% है, फिर भी हमारा जो सेंक्शन और योजनाओं में भागीदारी है वो 45% है। HDFC बैंक शाखा रीवा उद्यम क्रांति योजना के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, शाखा प्रबंधक HDFC बैंक शाखा रीवा बिहाफ में अपना प्रशस्ति पत्र लेते हुए शाखा प्रबंधक UBI शाखा हनुमाना, द्वितीय नाम श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, कृपया वो मंच तक आए। स्वरोजगार योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शाखा प्रबंधकों को प्रशस्ति पत्र हमारे माननीय नाम पुकारा जा रहा है। इसके बाद श्री हेमंत मिश्र जी, शाखा प्रबंधक UBI शाखा चुराटा, हमारे माननीय अतिथियों के करकमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट किए जा रहे हैं। इसके बाद श्री रंजीत झा, शाखा प्रबंधक UBI शाखा से लेते हुए, इसके बाद श्री अनिल कुमार वाल और अपना प्रशस्ति पत्र ले श्री आशीष रंजन, शाखा प्रबंधक UBI, श्री सुमित कुमार, डिप्टी मैनेजर SBI मुख्य शाखा रीवा। ये सभी स्वरोजगार योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शाखा प्रबंधकों को प्रशस्ति पत्र हमारे माननीय सभी अतिथियों को पंप के पास, त्रिपाठी पेट्रोल पंप के पास आशीष बिसेन, सबसे आग्रह करते हुए एक बार आप सब अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से आप सबके सामने उद्यम क्रांति योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और अपना प्रशस्ति पत्र हमारे माननीय अतिथियों द्वारा ले रहे हैं। इसके बाद रत्ना मिश्रा हनुमना, रत्ना मिश्रा, महिलाओं की इस बात पर तालियां होनी चाहिए भाई, आप सब शांत हैं, करकल ध्वनि से रत्ना जी का स्वागत करिए माननीय अतिथियों से अपना प्रशस्ति पत्र लेते हुए। इसके बाद मोहम्मद सलमान, उत्साह बढ़ाते रहे उद्यमियों का। हो सकता है अगली बार आप सबके बीच में कोई जासीन अतिथियों का आप सभी से फिर से आग्रह। मैडम जिला पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष, सभी स्वरोजगार यात्राओं का आयोजन चल रहा है और माननीय विधायक जी को विकास यात्रा में जाना है। इसके बावजूद हमारे अनुरोध पर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं जिला प्रशासन की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। लगभग 1 साल पहले जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था तो ये कमिटमेंट था हम सभी के बीच में कि रोजगार के और स्वरोजगार के जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे और पूरे ज़िले में इस तरह की कोशिश करेंगे कि सभी स्व सहायता समूहों को एक्टिव किया जाए, उनको बैंक से जोड़ा जाए, बैंक लिंकेजेस किया जाए और उनको राशि प्रदान की जाए ताकि वो जिस भी स्किल में वो काम करना चाहते हैं उसमें उनको काम करने का अवसर मिले। उनके प्रोड्यूस की हम मार्केटिंग करेंगे और उसकी एक ब्रांडिंग करेंगे। दूसरी तरफ जो लोग रोजगार अपना खुद का स्थापित करना चाहते हैं उसको शासन के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोग स्किल डेवलपमेंट का भी काम करेंगे और उनको बैंक से लोन दिलाने की भी कोशिश करेंगे। इसमें मैं पूरी अपनी टीम को बधाई देना चाहती हूं कि उन लोगों ने दे केप्ट माय वर्ड और उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। आज जितने भी रोजगार और स्वरोजगार के स्कीम्स हैं लगभग सभी में रीवा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से हम लोग इसको अचीव कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 1.5 महीने का समय और है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे टारगेट्स हैं उसको हम पूरा करें। स्वरोजगार में भी बोलना चाहते हैं और
हमारा जो है वो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति में हो नहीं पा रहा है। जब उसकी एनालिसिस हमने की तो उसका प्रोजेक्ट लगभग 60-65 लाख का था। फिर हमने एडिशनल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को बुलाया, कल ही उन्होंने बैंक को संपर्क किया और हमने कहा था कि बच्ची को ही बुला लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों के भीतर उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा और वो अपना फ्लोर बिल लगा लेंगी। तो आप सभी से भी हमारी गुजारिश है कि किसी भी तरह के कोई इशू हो तो आप ज़रूर बताएं और हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 दिनों में एक दिन इसके लिए निश्चित भी करें, जिस समय आप वॉकिंग करके अपनी समस्याएं बता पाएँ, ताकि आपको अपने रोज़गार शुरू करने के इनिशियल समय में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। जो स्व सहायता समूह के प्रोड्यूस हैं उनकी आपकी सभापति आदरणीय डॉक्टर संगीता मनोज शर्मा जी, यूडीआई के जीएम जिनका सबसे बड़ा योगदान है आज के कार्यक्रम में, आदरणीय यादव जी ने 45 करोड़ 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करिए। और आज के कार्यक्रम में विशेष भूमिका जिनकी रही कोऑर्डिनेशन की, कलेक्टर साहब से सहयोग लेना, बैंकर से सहयोग लेना, ऐसे उद्योग विभाग के महाप्रबंधक आदरणीय योगी तिवारी जी और सभी उपस्थित बैंक के प्रतिनिधिगण, हमारे वो सारे युवा जिन्होंने किसी न किसी योजना से लोन प्राप्त करके अपने को रोजगार से जोड़ने का में सफलता प्राप्त की है, ऐसे हमारे युवा वर्ग के साथी और बंधुओं, वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 5 नवंबर 2022 से 23 फरवरी आज 3 महीनों में हमारे ज़िले के बेरोजगार नौजवानों को 100 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। 100 करोड़ रुपए और उनकी हैंड होल्डिंग भी हो रही है। सफलता की कहानियां सुनाई जा रही हैं। जो लोग छोटी नौकरी बाहर करते थे वो यहाँ पे उद्योग लगा के अब 20-25 लोगों को नौकरियां देने की कहानी सुना रहे हैं। सिर्फ सरकार की योजनाओं को घोषित कर देने से उनके दरवाजे में वो सुविधा नहीं पहुंच पाती जब तक हम उनको उनके साथ उनके घर में पहुंचने का प्रयास ना करें। इतनी बड़ी राशि का डिस्ट्रीब्यूशन 2-3 महीनों में तभी हो सकता है जब हम हितग्राहियों को खोजें, उनका पता लगाएं, उनके आवेदनों को देखें और उनके आवेदन को ये मान लें कि हमारा आवेदन है। यदि अधिकारी खुद ही ये मान लें कि ये आवेदन फलाने आवेदक का नहीं है, ये हमारा आवेदन है, तो फिर कौन से टेबल पे उसका कागज हो सकता है। और यदि इस प्रकार से काम आगे बढ़ेगा तो आज हम 100 करोड़ बांट रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में हम 300 करोड़ रुपए बांटें। पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की, प्रक्रिया को पूरा करके और उनको लाभ देने की है। और जिस योजना को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ड्राइव कर रहे हों, हर महीने मुख्यमंत्री रोजगार दिवस के माध्यम से इसको पुश कर रहे हों, एक तरफ प्रधानमंत्री जीपी योजना और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना, एक तरफ ग्राम पथ विक्रेता योजना तो दूसरी ओर पीएम स्वनिधि योजना, पीएम मुद्रा योजना, होड़ लगी हुई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार से जुड़वाने की। ये सुनहरा दौर है हमारे देश का। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, शानदार 4 लेन की सड़कें, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, हवाई सेवाओं का विस्तार, और दूसरी ओर सिंचाई की नहरों का जाल बिछा के किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम। उससे व्यापार बढ़ता है, व्यापार से रोजगार बढ़ता है, बेरोजगारी दूर होती है। जब व्यापार बढ़ता है तो जैसे अभी कुशवाहा जी ने बताया कि हमने 20 लोगों को रखा हुआ है, ऐसे ही एक दिन मैं सुमित बाज़ार एक है और एक डोमिनोज़ के आउटलेट का उद्घाटन करने गया। एक जगह 100 लोग
पैंट और शर्ट और टाई लगाए सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स खड़े थे और मैंने पूछा ये बच्चे कहाँ के हैं? तो बताया कि कोई कहा मैं सगरा का हूँ, कोई कहा मैं पटरा का हूँ, कोई कहा मैं रतरा का हूँ। अब यदि व्यापार नहीं बढ़ता, सिंचाई की नहरों का जाल नहीं बिछता, तो किसानों की खर्च करने की शक्ति नहीं बढ़ती, तो व्यापार नहीं बढ़ता। व्यापार नहीं बढ़ता तो इस प्रकार के शोरूम्स हमारे यहाँ नहीं आते, जिन शोरूम्स में 20, 25, 50, 100 लोगों को रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। तो एक और सिंचाई से नौकरी, बेरोजगारी की समस्या दूर हो रही है। दूसरी ओर पर्यटन की क्रांति लाने से, पर्यटन बढ़ने से बहुत लोगों को काम करने का अवसर मिल जाता है। और तीसरा औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, पर्यटन की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति सिर्फ बड़े बड़े अल्ट्राटेक के प्लांट आ जाएंगे, उससे औद्योगिक क्रांति नहीं आएगी। आप जैसे नौजवानों के द्वारा छोटे छोटे उद्योगों का जाल बिछाने से औद्योगिक क्रांति आएगी। और मुझे बड़ी खुशी है, मनोज पुष्प जी जब से कलेक्टर बन के आए हैं, वो लगातार बिना, आमतौर पे तो जब सरकार की कोई योजना आती है तो प्रशासन उस पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन सुमोटो बढ़ते हुए विश्व स्तरीय अधोसंरचना का फायदा इस क्षेत्र में निवेश के माध्यम से मिल जाए, इसके लिए बनारस जाना, इलाहाबाद जाना, वहाँ पर दूसरे के इन्वेस्टर समिट में पीछे से बैठ कर उसको सुनना, देखना, टटोलना, क्या है, क्या हो सकता है, इसका हमारे ज़िले में किस प्रकार से हम इनको ला सकते हैं, कौन लोग हैं ये, और उसके बाद फिर इन्वेस्टर सबमिट करना। उससे बनारस और इलाहाबाद के लोगों को लले लगा है कि उनके यहाँ तो ज़मीन कम है, आबादी ज़्यादा है, और हमारे यहाँ ज़मीन पर्याप्त है, बड़ा ज़िला है, बड़ा ज़िला भी है और बड़ा प्रदेश भी है। और इसलिए उनको ये एहसास कराना कि यदि आपको उद्योग बढ़ाना है तो ज़मीन हमारे पास है और हम सबसे नज़दीक हैं, आपके सटा हुआ ज़िला है, लोग हमारे यहाँ आने के लिए उत्सुक हो गए हैं। इस प्रकार के प्रयास, और दूसरी ओर इस प्रकार के योजनाओं के माध्यम से बैंकर्स भी सोचते हैं कि भाई जो जितना अपेक्षा करेगा उतना हम काम करेंगे। पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन आज अलग वातावरण दिख रहा है। 45 करोड़ रुपए यूबीआई ने कर दिया, 19 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने कर दिया। कौन है मध्यांचल ग्रामीण बैंक से? दूसरे नंबर पर मध्यांचल ग्रामीण बैंक है। फिर करीब 10 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक ने कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक से भी है कोई? और 5 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया। कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से? सामने बैठे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। इन लोगों के लिए ताली बजाते रहें, जिससे कि अभी 5 करोड़ किया, अगले बार 15 करोड़ कर दें। ये मौका है, सरकार ने दिया हमको मौका। भारत सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने हमको खुली छूट दी हुई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन वितरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगाएं। अब आप देखिए, ये 3746 लोगों ने 101 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। अब यदि इसमें एवरेज हम 10 लोग भी माने तो 3746 में 10 भी जोड़ दें तो 37,000 लोगों को रोज़गार कहीं ना कहीं इस 101 करोड़ रुपए जो बैंकर्स ने दिए हैं उससे 37,000 लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पे, जैसा कुशवाहा जी ने बताया, उनके यहाँ 20-25 लोग हैं, किसी के यहाँ 5 लोग होंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो 10 तो आ ही जाएंगे। 101 करोड़ के निवेश में 37,000 लोगों को रोज़गार। और जेपी सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह यदि हम 2000 करोड़ का प्लांट लगा देंगे तो उसमें मैक्सिमम 2000 लोगों से ज़्यादा, रेगुलर तो 1,000 ही रहते हैं, 1,000 आउटसोर्सेस से, मैक्सिमम 2000, तो 2000 करोड़ में 2000 रोजगार, और यहाँ पर 101 करोड़ में 37,000 रोजगार। आप समझिए कि छोटे उद्योगों का जाल बिछाने से बेरोजगारी की समस्या का कितना व्यापक स्तर पर समाधान हो सकता है। यदि 2000 करोड़ का निवेश हो जाए इन छोटे उद्योगों में तो 20,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और इसलिए ये
रास्ता है देश की सबसे गंभीर समस्या के समाधान का। ये रास्ता है जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करके और अनुभव से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रशस्त किया है। यही एक मार्ग है। हरित क्रांति करेंगे, पर्यटन की क्रांति करेंगे, लेकिन साथ में यदि ये औद्योगिक क्रांति भी कर दिया तो हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला देश बन सकता है। और क्यों नहीं बन सकता है? क्या कोविड के समय में जब महामारी आई, आपातकाल आया, तो क्या दुनिया में कोई दूसरा देश था जिसने वैक्सीन बना के और दूसरे देशों को भी देने का काम किया हो और अपने देश के 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन डबल डोज लगाने का काम किया हो? ये तो सिर्फ हम ही कर पाए। बाकी जगह तो वैक्सीन बनी ज़रूर, लेकिन उन्होंने पैसे में वैक्सीन लगाई है, मुफ्त में नहीं लगाई। मुफ्त में लगाने वाला अकेला हमारा प्रदेश है और दूसरे देशों को भी दिया है। तो जब इस प्रकार का काम हम कर सकते हैं तो ये PMEGP और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से लेके अब PM स्वनिधि में 10,000 मिलता है। 10,000 लौटा दो तो 20,000, 20,000 लौटा दो तो 50,000। अब ये ऐसे पता नहीं कितने ठेले वाले, चाय वाले हमको मिले जिन्होंने कहा कि 10,000 रुपये पहली बार लिया था, इस बार 50,000 लिया है। और उनका हमारा पूंजी के कारण तो काम नहीं बढ़ा पा रहे थे। पूंजी मिल गई, बिना ब्याज की पूंजी, तो हम लोगों ने अपना व्यापार बढ़ा लिया। तो बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप हो रहती है तो वो तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उतनी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो उनको हमें गाइड करना, हैंड होल्डिंग करना। उनको जैसे एक बच्ची आई, कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि भटक रही थी, फ्लोर मिल लगाना चाहती थी, बड़े सपने थे उसके अंदर, लेकिन यदि आपकी नज़र में नहीं आती और आप पकड़ के हॉर्टिकल्चर वालों को बुला के और उसका मामले का निपटारा नहीं करते तो 1 हफ्ते 10 दिन वो घूमती है और उसके बाद फिर घर में बैठ जाती है और निराश हो जाती है। क्योंकि घर वाले भी इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में, इस प्रकार के चीज़ों में डरे रहते हैं। प्रत्येक जो अभिभावक होते हैं उनको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस होता है, अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको। अब उनको लगता है कि ये करना तो चाहती है, अभी कम उम्र है, लंबी चौड़ी बात कर रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पूंजी भी ले जाके डुबो दे। तो मैंने बहुत कम देखा है मध्यम वर्ग के लोगों को जो अपने बच्चों को रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करें, और उस समय प्रशासन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासन ने यदि उस तरीके से उसको पकड़ लिया और उसका काम करा दिया और उसको खड़ा कर दिया तो फिर वो भी उड़ान भरने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। तो इसलिए ये योजना वास्तव में समस्या का, सबसे गंभीर समस्या का समाधान, बेरोजगारी की जैसी गंभीर समस्या का समाधान इस रोजगार दिवस के माध्यम से, जो आप हर 3 महीने में, हर महीने करते हैं, हर महीने करते हैं और हर 3 महीने में ऐसा आयोजन करते हैं। CM साहब इसमें जुड़ते हैं। एक टारगेटेड अप्रोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एक टारगेट के साथ, और वो टारगेट के साथ, अप्रोच के साथ काम नहीं करते तो 101 करोड़ रुपए रीवा जिले जैसे ज़िले में, जहाँ पर लोगों को ये पहले से ग्रंथि बना के आते हैं कि रीवा में तो कोई काम ही नहीं करता। 3 महीने ये 3 महीने का है, तो रीवा में तो कोई भी आएगा अधिकारी तो कहेगा कि रीवा के लोग तो काम ही नहीं करना चाहते साहब, नेगेटिव थॉट के साथ आते हैं। इसीलिए हम लोगों ने स्लोगन दिया ना, बदल चुका है। अब रीवा बदल चुका है, अब रीवा बदल चुका है, बिल्कुल सही बात है। न सिर्फ देखने में, सुनने में, बल्कि वास्तव में हमारे यहाँ के लोगों की मानसिकता भी बदल गई है। अब हम लोग दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिला के दौड़ना चाहते हैं, और दौड़ते दौड़ते हम उड़ना भी चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा कि यदि हमारे क्षेत्र के लोग उड़ना चाहते हैं तो फिर उड़ान योजना से हवाई जहाज क्यों नहीं शुरू होनी चाहिए रीवा से। उनके पास ये कमी नहीं, कोई भी कमी इस प्रकार की अधोसंरचना से जुड़ी हमारे क्षेत्र को यदि डिमोरलाइज कर सकती है तो वो डिमोरलाइजेशन की गुंजाइश भी हम छोड़ेंगे नहीं, और लोगों को एक उड़ान भरने के लिए तैयार किया जाएगा। रोजगार दिवस के इस अवसर पर मैं जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब को और हमारे UBI के जो मैनेजर यादव साहब हैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और इसी तरीके से काम करते हुए आप इस योजना के माध्यम से रीवा को ऊंचाई पर ले जाने का काम में सफल हों, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहाड़ों से सितारों तक गगन नीलाम हो जाए, पहाड़ों से सितारों तक गगन नीलाम हो जाए,
नजर भर है लबालब ख्वाब, नजर भर है लबालब ख्वाब, एक अरमान हो जाए समंदर पी गई गमख्वार बनकर उड़ान भर चुकी है। रीवा एक नए सफर में है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद।